आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एम का फाइटर अब सिर्फ कागजों और डिज़ाइन बोर्ड तक सीमित नहीं रहने वाला है, क्योंकि एम का प्रोग्राम में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जो भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाने, टेस्ट करने और आखिरकार बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में ले जाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आंध्र प्रदेश के पुथुरपट्टी में या पुटुपर्थी में तकरीबन 650 एकड़ में तैयार होने वाला ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक एयरक्राफ्ट फैक्ट्री नहीं होगा। यहाँ पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, ग्राउंड टेस्टिंग, फ्लाइंग टेस्टिंग या फ्लाइट टेस्टिंग भी जिसको आप कहते हैं, और सर्टिफिकेशन तक पूरा इकोसिस्टम तैयार करने की योजना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मॉडल में प्राइवेट इंडस्ट्री की भूमिका भी काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो आखिर पुटुपर्थी में क्या बनाया जा रहा है, एमका के लिए इसका महत्व क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसका भारत के भविष्य की फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर क्या असर पड़ सकता है, आइए इसके बारे में पूरी कहानी को समझते हैं। पहले हम जानते हैं कि पुटपर्थी में आखिरकार बन क्या रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुटपर्थी में एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर को विकसित किया जा रहा है। इसकी नींव 15 मई 2026 को रखी गई थी और इस प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से लगभग 650 एकड़ की जो ज़मीन है इसका प्रावधान किया गया है। इसमें करीब 150 एकड़ मुख्य इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स के लिए और तकरीबन 200 एकड़ ऑफिसेज, रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है। अब इसके अलावा पुटुपर्थी में मौजूदा रनवे को भी लगभग 10,000 फीट तक बढ़ाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। ये एक नया जो रनवे है, यहाँ पर एक नया रनवे और एक नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, एडवांस नेविगेशन सिस्टम और वेदर मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाना है। यहाँ यानी कि यहाँ पर सिर्फ विमान को असेंबल नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसी सुविधा तैयार करने की कोशिश है जहाँ पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप को ज़मीन से लेकर आसमान तक टेस्ट करने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में मौजूद हो। अब यहाँ पर 15,803 करोड़ रुपए की अहमियत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझनी ज़रूरी है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज के लिए भारत सरकार ने 15,803 करोड़ रुपए की जो राशि है इसको आवंटित किया है। और ये फंडिंग एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को केवल कॉन्सेप्ट या डिज़ाइन स्टेज से निकालकर वास्तविक हार्डवेयर डेवलपमेंट की दिशा में ले जाने वाला एक वास्तविक बड़ा बदलाव था। और अब पुटपर्थी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसी ट्रांजिशन का एक हिस्सा दिखाई देता है। यानी भारत सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर का डिज़ाइन तैयार नहीं कर रहा है, बल्कि उसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश भी कर रहा है। और अब बात करते हैं टाइमलाइन की। देखिए, 2026 और 2027 के दौरान मुख्य फोकस असेंबली जिग्स और प्रिसीजन जो अलाइनमेंट फैसिलिटीज़ हैं इन पर रहेगा। एम का लगभग 25 टन क्लास का ट्विन इंजन फाइटर होने वाला है और इसीलिए इसके बड़े और कॉम्प्लेक्स एयरफ्रेम को असेंबल करने के लिए बेहद प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग और अलाइनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। खासतौर पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ रिक्वायरमेंट के कारण इंटरनल वेपन बे और सर्पेंटाइन एस डक्ट एयर इनटेक जैसे कंपोनेंट्स की अलाइनमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। शुरुआती एम का मार्क 1 में F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाना है और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांजिशनल इंजन कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको भी सपोर्ट करना होगा। इसके बाद 2028 के आसपास प्रोटोटाइप की जो मैडन फ्लाइट है इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी और इसकी तैयारी के लिए टेलीमेट्री और एवियोनिक्स टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। और इसके साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण सिस्टम होगा, वो होगा आयरन बर्ड। आयरन बर्ड का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, खासकर फ्लाई बाय वायर सिस्टम और ग्राउंड पर एक्सटेंसिवली वैलिडेट करने के लिए किया जाता है। यानी कि यूँ कह लें कि एमका के जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम होंगे इनको ग्राउंड पर एक्सट्रीमली वैलिडेट करने के लिए इस सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। यानी एयरक्राफ्ट को पहली बार आसमान से या आसमान में भेजने से पहले उसके कई क्रिटिकल सिस्टम को ज़मीन पर ही जांचा जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद 2029 से 2032 के बीच में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो प्रोटोटाइप्स हैं ये बनाए जाएंगे और इनके एक्सटेंसिव जो फ्लाइट टेस्टिंग है और सर्टिफिकेशन फेज़ है इसकी शुरुआत होगी। योजना में 5 तक जो प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट हैं इनके साथ टेस्टिंग की बात सामने आई है। यानी टोटल 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे और यहाँ रेडार क्रॉस सेक्शन टेस्टिंग, एनवायरमेंटल स्ट्रेस टेस्टिंग और स्ट्रक्चरल एनालिसिस जैसी सुविधाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। एमका का एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि ये हमें बीस्ट मोड में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि
एमका की स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स वास्तव परिस्थितियों में या वास्तविक परिस्थितियों में किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। इसके लिए रेडार सिग्नेचर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग रेंजेस की ज़रूरत होगी और इसके अलावा एयरक्राफ्ट के इंटरनल वेपन्स पे और वेपन सेपरेशन को भी हाई स्पीड पर और हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में वैलिडेट करना होगा। यानी प्रोटोटाइप के उड़ने से पहले कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग से वैलिडेट किया जाएगा। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो है प्रोडक्शन को लेकर रिपोर्ट्स के अनुसार 2033 से 2035 के बीच एमका को लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन की दिशा में ले जाया जाने का लक्ष्य है और इसके बाद धीरे धीरे हायर रेट सीरियल प्रोडक्शन और आगे बढ़ने की जो योजना है उस पर काम किया जाएगा। यहीं पर एमका प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा बदलाव भी सामने आता है। यह तेजस के शुरुआती प्रोडक्शन मॉडल से काफ़ी अलग अप्रोच हो सकती है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में प्रोडक्शन इकोसिस्टम को केवल एक सरकारी प्रोडक्शन एजेंसी तक सीमित रखने के बजाय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी बड़े स्तर पर शामिल करने की योजना पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर हमें डिजिटल ट्विन मैन्युफैक्चरिंग ब्लूप्रिंट भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर डिजिटल ट्विन मैन्युफैक्चरिंग ब्लूप्रिंट के जरिए प्राइवेट कंपनी को एयरक्राफ्ट के मेजर स्ट्रक्चरल असेंबलीज तैयार करने का अवसर मिल सकता है। यानी कि अलग अलग कंपनियाँ जो हैं एयरक्राफ्ट के अलग अलग बड़े हिस्से हैं उनको तैयार करेंगी और फिर फाइनल इंटीग्रेशन पर सेंटर फैसिलिटी में उनको फाइनली जो है इंटीग्रेट करके तैयार किया जा सकेगा। अब एमका के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 प्रमुख कंटेंडर्स की बात सामने आई है। पहला है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, दूसरा कंसोर्टियम है लार्सन एंड टुब्रो और तीसरा है भारत फोर्ज का। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो कंसोर्टियम है ये जो है इसमें भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है इन डिफेंस इंडस्ट्रीज़ की। तो कोशिश यही की जा रही है कि भारत में ही वेंचर को फॉर्म करके इंडियन कंपनी को ही इतना बड़ा मौका दिया जा सके। ये मॉडल भारत के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अगर अलग अलग प्राइवेट कंपनियां एयरक्राफ्ट के मेजर असेंबलीज और सिस्टम बनाने में सक्षम होती हैं तो फिर इसमें एक बड़ा डोमेस्टिक सप्लाई चेन इकोसिस्टम विकसित किया जा सकता है। इसका फ़ायदा केवल एमका तक सीमित नहीं होगा, बल्कि भविष्य में भारत के दूसरे एडवांस एरोस्पेस और डिफेंस प्रोजेक्ट में भी ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इस्तेमाल की जा सकती है। तो यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये भी है एमका इंजन को लेकर के, जिसके बारे में हमने डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में डिस्कस किया है कि रोल्स रॉयस काफ़ी एग्रेसिवली चीज़ों को पिच कर रहा है और सैफरान के लिए एक बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है और ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक नई बिल्डिंग या एयरक्राफ्ट असेंबली फैसिलिटी बनाने तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये भारत के एमका प्रोग्राम को डिज़ाइन ब्यूरो से इंडस्ट्रियल स्केल एरोस्पेस प्रोग्राम में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। एक तरफ प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और दूसरी तरफ फ्लाइट टेस्टिंग होगी। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।